नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू टू एग्ज़ाम। हमारा एकदम नया चैनल है ना। और इस चैनल में हम अभी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेने वाला है। जो भरे हैं तो आप इसको देखिए। बहुत कम समय में हम सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और चूँकि कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, हूबहू पूछ लिया जाता है, इसीलिए 2-2 5-5 मिनट का वीडियो होगा, है ना। अलग अलग सेगमेंट में पहले जीएस कर लेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, अलग अलग, है ना। यानी जीएस का सिर्फ जीएस ही करवाएंगे, उसके बाद फिर अलग से सिर्फ मैथ्स करवाएंगे। कुछ मिनट के होंगे, है ना, 5-5 मिनट के। इसको देखिएगा, क्योंकि देख के जाते हैं ना तो क्या होता है कि वो माइंड में कहीं रहता है, देखने पर एग्ज़ाम हॉल में वो वापस रिकॉल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हम लोग अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। है ना, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समावेशी विकास था। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज़ द क्वेश्चंस? हमारा क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। वो है आपका 11वां नंबर का, 11वां पंचवर्षीय योजना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है किस राज्य का, बिहार का। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो भाइयों ये स्थित है ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? ओडिशा राज्य में। और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। तो ये आपका उस समय की 2017 की करंट अफेयर्स हमारे काम का है नहीं अभी प्रेजेंट में, लेकिन फिर भी इसको जान लो कि भारत जीता था 2017 का हॉकी एशिया कप। पांचवा क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी आपके ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। एक बुक है कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था आपका अमर्त्य सेन के द्वारा। और अमर्त्य सेन भारत के हैं, है ना। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था आपका ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद गुप्ता। 8वां नंबर है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया। ये तो दिया गया था 2017 में UNHRC अर्थात यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को। ये कुछ जो 20 ये सब पूछ रहा ना, 2020 किसने तैयार किया था, तो ये तो उस समय के करंट अफेयर्स हैं, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना। मेन ध्यान देना है आपके करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं। संगम योजना संबंधित है, ये संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों के में, है ना, विकलांगों से। लेकिन ये भी क्या है, उस समय की करंट अफेयर्स ही हैं। ये है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, अध इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ये है आपका प्रागेय और इतिहास, यानी कि प्रागेय इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। अध इतिहास, प्रागेय इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। अध इतिहास जो है वो बोलता है प्रागेय इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अध इतिहास में हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। 2018 से पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी उस समय का क्या है, उस समय के करंट अफेयर्स ही हैं, जो हमारे काम का है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये दिया गया था आपके उस समय को, किसको, गुलाम मुस्तफ़ा खान। ये है हमारा मेन क्वेश्चन, है ना। 12, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो ये अमावस्या के दिन होता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कम समय में आप, है ना, थोड़ा सा भी समय मिले तो इसको देख लिया करें। बार बार देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट समय मिलेगा तो देख लिया कीजिए, ताकि ये माइंड में रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यानी कौन सा शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वो है आपका जैसलमेर, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो ये राजस्थान में किया गया था, है ना। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये थे आप सम्राट अकबर के माँ, है ना। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कब प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये प्रकाशित किया गया था अपना ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2002 में। पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 2002 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। और पूछेंगे कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम, है ना, गुल्ट्रम। क्या है? गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम है दोस्तों कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 21 ना, फ्रांस। इस गौल देश का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। गाम्बिया, गाम्बिया होगा इसका आंसर। सर इसका आंसर गाम्बिया होगा, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। कितने गोल हैं? तो ये हैं आपके 17 गोल्स। क्वेश्चन नंबर 23, कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो ये करंट हो गया, उस समय का बिहार था, है ना। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? तो वो है ईसाई धर्म में, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको पूरा दिखेगा नहीं, इसीलिए हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, 27 नंबर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था? ये तो उस समय का क्या है, करंट अफेयर से जो काम का है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो उस समय जीता था फ्रांस ने, ठीक है। एक मिनट भाई, ये फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? वो है 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो 29 का हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। उस समय के करंट अफेयर से, लेकिन अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो बदलता नहीं है, एक बार बन गया तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, ये वाला यूनुस नहीं है ना। अभी तो वर्तमान में भी बांग्लादेश में जो यूनुस है, ये वाला नहीं, वो दूसरा यूनुस था।
खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है, किस स्टेट में, वो पूछ रहा है। तो ये निवास करती है 31 का ऑप्शन नंबर बी झारखंड। कहाँ पे निवास करती है, झारखंड में। ठीक है। 32 भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये है अपना दोस्तों अनुच्छेद 243 जी। कौन सा, 243 जी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो ये उस समय का क्या था, करंट अफेयर्स था। फिर भी इसको हम देख लेते हैं। 33 का डी हो जाएगा, हिरोशी मरुई को छोड़ देते हैं, है ना। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है ना। घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन है, तो वो है आपका 34 का बी, पृथ्वी, है ना, सर्वाधिक डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 35 पर जाए, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है ना, सॉरी ज्योग्राफी का। 35 का सी हो जाएगा, कौन सा, नोवा स्कोटिया। कहाँ पे, नोवा स्कोटिया, 35 का सी। 36 है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है आपका जिनेवा में, WTO। ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, है ना। 37वां नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 37 कह रहा है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो वो किया गया था आपके सारण को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। 38 का हो जाएगा आपका डी। तो राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में। आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, है ना। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कह रहा है 39 कह रहा है कि सूरीनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। सूरीनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो यह है जम्मू कश्मीर में, है ना। एंड 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुनातसांगछू, क्या बोल रहा है, पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। यह है भूटान में। ठीक है, कहाँ पे है, भूटान में। क्वेश्चन नंबर 41 पे जाएंगे। ये कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। किसका, धन विधेयक। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी इसको हम जो है ना किधर कर दे, क्या करें, इसका दिखाई डिस्टर्ब कर रहा है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, अनुच्छेद 110। और नेक्स्ट की तरफ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। व्हाट इज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो कौन करेगा, राज्यपाल करता है। नियुक्ति वाला सारा काम कौन करेगा, राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें तो ये कह रहा है एडसेट प्रक्षेपित किया गया है ना। कब प्रक्षेपित किया गया था, मतलब कि लॉन्च किया गया था एडसेट को। 43 ये किया गया था आपका 2004 में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को। किसको, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 है ना, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैगिनॉट। क्या कहलाता है, मैगिनॉट। जर्मनी एंड फ्रांस की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैगिनॉट। क्वेश्चन नंबर 46 देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। 46 क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो ये की गई है 31। कितने की गए हैं, 31। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46, है ना। लेकिन वर्तमान में टोटल 33 होते हैं। 47 नंबर देखिए तो 47 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, है ना। 47 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है। तो ये की गई है 1948 में, 1948। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या बोल रहा है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है किसको।
समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है काइटिन को। काइटिन एक एक्वाटिक एनिमल्स है ना। 48 का डी। 49 यानी 49 किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? ये तो उस समय के करंट अफेयर्स हो गए हैं। इसको जीता था ऑप्शन नंबर सी यूएसए। किसने जीता था? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित होगा? पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 51 कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? यह किया गया था 1968 में। कब? 1968, 1968। क्वेश्चन नंबर 52 अगर देखें, 52 कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था फरवरी 2012 में। क्या चीज़? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब शुरू किया गया था? फरवरी 2012 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी आजकल अधिकांश लड़कों को पता है कहाँ है? मस्कट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक मिनट ये दिखता नहीं है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर कौन सा? 54 यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से। 55 नंबर कहता है कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 से जीता? ये तो आपका क्या था उस समय का करंट अफेयर्स था। इसका आंसर हो जाएगा देव पटेल, जो कि अभी इसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लगभग 17 मिनट लग गए। ये पहला वीडियो था इसीलिए इसमें काफ़ी समय लग गया। आगे हम पूरा कोशिश करेंगे 10 मिनट में समाप्त करने की। 10-10 मिनट आप लोग देखेंगे, है ना, और आसानी से माइंड में रिकॉल हो जाएगा। कभी भी थोड़ा सा खाना खा के रेस्ट करते हैं उस समय देख लीजिएगा, है ना, और इससे क्या होगा ना, वो माइंड में बैठ जाते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा ना तो आप पक्का मार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे अपडेट्स देंगे, है ना, पूरी तैयारी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।